स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल फार्मा ब्रदर पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। हाल ही में पीसीआई ने फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड सर्विस रेगुलेशन 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और बिलीव मी ये फार्मासिस्ट प्रोफेशन के लिए सबसे बड़ी जो है अपडेट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है जो फार्मासिस्ट के लिए चेंज होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है जानने को पता चलेंगी और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पीसीआई ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पूरे इंडिया के लिए फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट सिस्टम, प्रमोशन लेडर और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन की गई है। ये पूरा ड्राफ्ट अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया है और उनसे बोला गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर अपने कमेंट्स भेजें। मतलब अब उनको जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है अपने कमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं पीसीआई को, जिसके बाद जो है पीसीआई गजेटेड करवाएगी इसको। तो चलिए जानते हैं डिटेल में थोड़ा सा। मैं आपको डायरेक्ट जो है इसके मेन पेज पर ले जाता हूँ जहाँ पर आपको इसके प्रमोशन के रिगार्डिंग और चीज़ों के बारे में दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये शेड्यूल 1 की टेबल है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि फार्मासिस्ट के लिए अब एक प्रॉपर कैरियर ग्रोथ लैडर बन गया है। इसमें सबसे पहले जो है वो फार्मेसी ऑफिसर, सेकंड पे सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, फिर असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर, फिर चीफ फार्मेसी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर और जॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, ये सभी पोस्टें जो हैं वो फार्मासिस्ट के लिए होने वाली हैं। बेसिकली जो है सबसे पहले फार्मेसी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो लेवल 7 का इसमें पे होगा, ग्रुप बी की ये वैकेंसी होगी और पे बैंड इसका 9300 से लेके 34,800 का होगा। 4600 ग्रेड पे होगा। ठीक है, और ये होगा 7 सीपीसी के तहत जो है ये अभी ड्राफ्ट जारी किया है। ठीक है, इसके बाद आपका 8th सीपीसी आ जाएगा तो जिसके अंदर आपकी सैलरी और इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं फार्मेसी ऑफिसर का यहाँ पर क्या मतलब है। फार्मेसी ऑफिसर का मतलब ये है कि अभी जो आप फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम दे रहे थे गवर्नमेंट, जिसको फार्मासिस्ट ग्रेड 2 बोलते हैं हम अभी करंट टाइम पे, तो उसको जो है फार्मेसी ग्रेड 2 से चेंज करके फार्मेसी ऑफिसर कर दिया गया है। अभी जो है वो लेवल 5 पर एग्ज़ाम होता है, मतलब उसमें जो पे लेवल है वो लेवल 5 होता है और ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। ठीक है, अब चेंज क्या आया है, ये ग्रुप बी की वैकेंसी हो गई है और लेवल 7 पे स्केल कर दिया जाएगा। अभी करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें ग्रेड पे की तो 2800 ग्रेड पे जो है वो फार्मासिस्ट का होता है ग्रेड 2 वाली वैकेंसी में, और लेवल 5 की वैकेंसी होती है जो कि 2 साल जॉब करने के बाद आपकी 4200 ग्रेड पे में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लेवल 5 से लेवल 6 में आप जो है पहुंच जाते हो। बट ये चीज़ लागू होने के बाद फार्मेसी ऑफिसर आप कहलाओगे और लेवल 7 से डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग मिलेगी आपको, यानी कि 4600 ग्रेड पे के अनुसार जो है आपको पे किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी पोस्टें हैं ये नीचे की, ये सभी जो हैं वो प्रमोशन बेस्ड पोस्टें हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे, उसके बाद सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बनोगे, असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर बनोगे। ये सब जो हैं वो प्रमोशन बेस्ड हैं। इसमें आपकी लेवल 8 की सैलरी हो जाएगी 4800 ग्रेड पे, लेवल 9 की सैलरी हो जाएगी 5400 ग्रेड पे, चीफ फार्मेसी ऑफिसर की आपकी लेवल 10 की हो जाएगी जो कि 5400 ग्रेड पे का है, डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर की लेवल 11 है और जॉइंट डायरेक्टर की अगर बात करें तो लेवल 12 की सैलरी यानी 7600 ग्रेड पे तक आप लोग जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है पीसीआई के द्वारा जो लिया गया है, क्योंकि अभी तक जो है फार्मासिस्ट के लिए कोई ऐसे प्रमोशन लेडर बना नहीं रखा था। चलिए बात करते हैं स्केड्यूल 2 के बारे में। स्केड्यूल 2 में आपको देखने को मिलेगा ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर और क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर। ये लेवल 8 की जॉब है, दोनों की दोनों लेवल 8 की ही है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, 4800 ग्रेड पे इसकी एंट्री होगी 7 सीपीसी के तहत। अभी हम बात करते हैं मिनिमम कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला कॉलम है, ये प्रमोशन वाला कॉलम है। जॉइंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में तो 1 साल से कम जो है सर्विस नहीं होनी चाहिए उसकी डिप्टी डायरेक्टर की एज अ फार्मेसी के अंदर। उसके बाद जो है आप जॉइंट डायरेक्टर बन सकते हो, मतलब प्रमोशन में आ सकते हो। तो हम नीचे से बात करते हैं, इसको नीचे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मेसी ऑफिसर है, इसकी हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। द पोस्ट शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसमें देखो 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले कॉलम में है, मतलब आप जो एग्जाम दोगे उसी के बेस पे डायरेक्ट आप फार्मेसी ऑफिसर बन सकते हो। इसमें आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी
एंड मस्ट बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। बेसिकली ये है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री फार्मेसी की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आप अपनी जॉब ले सकते हो। और बस आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। उसके बाद आप जो है सीनियर फार्मेसी ऑफिसर का अगर देखेंगे तो इसमें जो है ये बेसिकली प्रमोशन बेस्ड है। तो इसमें क्या है, नॉट लेस देन 7 ईयर ऑफ सर्विस एज अ फार्मेसी ऑफिसर। मतलब जब आप फार्मेसी ऑफिसर बन जाओगे तो 7 साल की सर्विस के बाद जो है आप सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बन सकते हो, मतलब प्रमोट हो जाओगे। सीनियर फार्मेसी ऑफिसर के बाद आती है असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर। इसके अंदर बात करें तो नॉट लेस देन 5 ईयर ऑफ सर्विस एज अ सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर या क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर। जब आप इन पोस्ट पे पोस्टेड होगे तो उसके बाद 5 साल के बाद आपको जो है असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर बनने का मौका मिल जाएगा प्रमोशन के थ्रू। उसके बाद जो है चीफ फार्मेसी ऑफिसर के लिए भी ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर की बात करें तो वो भी सेम ऐसे ही है, 2 साल सर्विस होनी चाहिए चीफ फार्मेसी ऑफिसर, ठीक है, के तहत। फिर उसके बाद आप जो है बनोगे जॉइंट डायरेक्टर, जिसके अंदर 1 साल की सर्विस होनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर फार्मेसी की आपने 1 साल मिनिमम जॉब की होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है ये प्रमोशन, ये सारी की सारी प्रमोशन बेस्ड हैं। अगर आप देखोगे तो बस खाली फार्मेसी ऑफिसर जो है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होगा। आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे और प्रमोट हो के आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर और क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्टें हैं दोनों की दोनों, ठीक है। लेवल 8 पर जो है ये मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो मिनिमम डिग्री इन फार्मेसी चाहिए फ्रॉम PCI से, मस्ट बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये वाली में क्या है, मिनिमम डिग्री इन फार्मेसी, मस्ट बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो सेम दोनों में क्राइटेरिया है, आप जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसका भी जो है रिक्रूटमेंट होगा डायरेक्ट, उसके बेसिस पे आप ये बन सकते हो। उसके बाद जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इस टेबल के अंदर बताया गया है। इसमें जो है फार्मेसी ऑफिसर की अगर बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, सब सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑल अदर हॉस्पिटल इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज। इन जगहों पर जो है फार्मेसी ऑफिसर को एज अ फार्मासिस्ट रखा जाएगा। प्रमोशन इसका सीनियर फार्मेसी ऑफिसर में होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब मैं एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, ये आप टेबल इसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। वही इन हॉस्पिटल्स के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, इन स्टोर मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, एसेंशियल ड्रग और वैक्सीन्स को क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी। सेम एज अ सीनियर फार्मेसी ऑफिसर की बात करें तो इन्हीं सब जगहों पर जो है सीनियर फार्मेसी ऑफिसर को भी प्लेस किया जाएगा। फिर वो चीफ फार्मेसी ऑफिसर, असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर में प्रमोट हो सकता है। फिर उसके बाद इसकी भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं। ये पॉइंट्स आप जो है इसके रिगार्डिंग पढ़ लेना और आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये PDF जो है आपको पहुँचा दूँगा। उसके बाद चीफ फार्मेसी ऑफिसर है, फिर सेम एज अ डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर है। फिर इन सभी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके अंदर लिखी गई हैं, तो ये आप PDF जो है देख सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो कि कब तक होगा, क्या होगा, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो लोग जो है वो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं, मतलब जो पहले से ही कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ये रूल्स के लिए एक कोरिएंडम जो है अलग से निकाल दिया जाएगा PCI के थ्रू, और उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों ये थी PCI के नए रेगुलेशन 2025 की फुल डिटेल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फार्मासिस्ट फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।